जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम लॉजिक गेट को पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लॉजिक गेट को समझेंगे, आखिर लॉजिक गेट क्या होता है। आजकल जितना भी एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में लॉजिक गेट से क्वेश्चन अवश्य आता है। खास करके 12th एग्जाम में जो है, इससे जो है सो 2 मार्क में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि 4-5 मार्क इससे आ जाता है। आइए इस लॉजिक गेट को आज के वीडियो के अंदर हम बारीकी से समझते हैं। इसको जो है इसको हम लोग हिंदी में तर्क द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क। इसको हिंदी में हम लोग तर्क द्वार बोलते हैं। और ये जो लॉजिक गेट जो है, ये जो लॉजिक गेट है, यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। और इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इनपुट कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड के स्विच को दे रहे हैं तो बल्ब आपका जलेगा। स्विच दे रहे हैं तो बल्ब जलेगा। वही हुआ, स्विच दे रहे हैं तब ना बल्ब जला है। तो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है। वही हुआ इनपुट और आउटपुट। यानी कि सीधा से भी समझना है कि लॉजिक गेट जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। आइए उसके बाद जो है हमारा लॉजिक गेट जो है, यह बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर पर काम करता है, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं द्विआधारी। यह द्विआधारी संख्या पर काम करती है, ठीक है। द्विआधारी संख्या पर इससे पिछले वीडियो में हम द्विआधारी संख्या और डेसिमल नंबर को बहुत अच्छा तरह से बता चुके हैं। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 संख्याएं आती है। एक आता है 0 और एक आता है 1, केवल 2। इस जीरो का मतलब होता है लॉजिक गेट में ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। इसको आप लोग याद रखिएगा। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब। तो आप एक बार बताइए, लॉजिक गेट किस पर काम करता है? तो बाइनरी नंबर पर। बाइनरी नंबर में 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। 1 का मतलब ऑन होता है। समझ गए? आइए, जब इतना तक आप समझ गए हैं तो अब लॉजिक गेट के प्रकार को समझते हैं। लॉजिक गेट जो है, मेनली आज के वीडियो के अंदर हम लॉजिक गेट के 5 प्रकार को समझने वाले हैं। वो देखिए, एक होता है एंड गेट। एक होता है और गेट। उसके बाद एक होता है नॉट गेट। उसके बाद एक होता है नैंड गेट, और एक होता है नॉट गेट। यानी कि ये 5 प्रकार के गेट को आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से समझेंगे। देखिए, इस नैंड गेट और नॉर गेट को जो है ना, यूनिवर्सल गेट कहा गया। यूनिवर्सल गेट कहा जाता है इसको, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट बताइए, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। यानी कि ये नैंड गेट जो है ना, नॉट और एंड से मिलकर बना है, और नॉर गेट जो है नॉट और से मिलकर बना है। इसको हम आइए ना एक एक करके समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, पहला आता है एंड गेट। देखिए, इस एंड गेट को समझिए। जब भी आपसे एंड गेट के बारे में पूछेगा, तो कोई भी गेट के बारे में पूछेगा तो आपसे 3 चीज पूछेगा। पहला चीज, उसका फिगर क्या होता है वो पूछेगा आपसे। दूसरा चीज, बुलियन अलजेब्रा पूछेगा। और तीसरा चीज आपसे ये पूछ सकता है उसका कि इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। ट्रूथ टेबल आपको बनाने के लिए बोलेगा, यानी कि ट्रूथ टेबल को हिंदी में हम लोग सत्यता सारणी बोलते हैं। 3 चीज आपसे पूछेगा। किसी भी गेट के बारे में आपसे पूछेगा तो 3 चीज पूछ सकता है। या तो उसका फिगर पूछेगा, या उसका आपसे बुलियन अलजेब्रा पूछ सकता है।
बुलियन अलजेब्रा पूछ सकता है आपसे। तीसरा चीज आप उसका ट्रूथ टेबल आपसे पूछ सकता है, ट्रूथ टेबल आपसे पूछ सकता है। आइए समझते हैं। देखिए एंड का जो है, एंड गेट का जो हम लोग फिगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए एंड के लास्ट में क्या है, डी, तो हम लोग डी की तरह इसका फिगर बनाते हैं, डी, और इसमें दो इनपुट देते हैं और एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, ये एंड गेट का फिगर है, ये ए बी दो इनपुट दिए और एक आउटपुट वाई निकला। ठीक है, यानी इसका फिगर किस तरह से बनाएंगे, डी के तरह बनाएंगे। आइए, इसका जो बुलियन अलजेब्रा आपसे पूछेगा वो होता है y बराबर ए डॉट बी, y बराबर ए डॉट बी, ये इसका है बुलियन अलजेब्रा। लिख देते हैं बुलियन, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ए डॉट बी, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ए डॉट बी। अब देखिए इसके हम इसका सत्यता सारणी को समझते हैं। देखिए इसका सत्यता सारणी जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए इसका जो सत्यता सारणी है, ये जो ट्रूथ टेबल है, इनको समझते हैं, ट्रूथ टेबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल। यहाँ पर हम ए लेते हैं इनपुट, ए बी इनपुट ले लिए और आउटपुट के रूप में आएगा y बराबर ए डॉट बी, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब जो है ना ए बी, इसके लिए एक फिगर इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं यहाँ हम, जिससे आपको अच्छा से समझ में आ सके। आइए इस एंड गेट के हम सत्यता सारणी को समझते हैं। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना लिए। देखिए ये स्विच है, ये बी स्विच है। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी लगा दिए और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए। देखिए इस बल्ब को जलाते हैं। हम क्या करते हैं, आपको एक चीज पहले बता चुके हैं कि जीरो का मतलब होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन, इसको आप याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, ए स्विच को भी ऑफ रखते हैं, बी स्विच को भी ऑफ रखते हैं, देखते हैं क्या हमारा बल्ब जलेगा, बताइए। ए स्विच भी ऑफ है, बी स्विच भी ऑफ है, क्या बल्ब जलेगा, नहीं। ये करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकेगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा, तो बल्ब नहीं जलने का मतलब, इसका मतलब ऑफ। चलिए जीरो देते हैं। अब इसमें भी हम रख के चेक करते हैं, बुलियन अलजेब्रा में भी चेक करते हैं। जीरो गुना जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो का मतलब ऑफ, जीरो आ गया। इस बार हम क्या करते हैं, ए को ऑन कर देते हैं, बी को ऑफ कर देते हैं। इसमें पहले देखते हैं, ए को ऑन कर दिए, चलिए ये ऑन हो गया, तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो ऑफ, ऑफ का मतलब जीरो होता है। अब यहाँ समझिए बुलियन अलजेब्रा में एक गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। अब क्या करते हैं, इसको जीरो लेते हैं, इसको वन लेते हैं, तो यहाँ देखिए जीरो गुना वन कीजिएगा तो जीरो, यानी बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि जीरो। और इसमें चेक कीजिए, इसमें देखिए बी स्विच को हम ऑन कर दिए, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ये करंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकेगा जो बल्ब को जलाएगा, इसलिए यहाँ भी नहीं जलेगा। अब हम क्या करते हैं, ए स्विच को भी ऑन करते हैं, बी स्विच को भी ऑन करते हैं, तब देखते हैं हमारा बल्ब जलेगा। एक गुना एक यानी कि एक होगा, यानी हमारा बल्ब जलेगा, और यहाँ भी देखिए जलेगा। हम ए स्विच को भी ऑन करते हैं और बी स्विच को भी ऑन करते हैं, देखिए हमारा बल्ब जल जाएगा। जब बल्ब जल जाएगा तो यही इसका सत्यता सारणी हुआ। सत्यता सारणी का मतलब इससे यह अब देखिए और गेट को समझते हैं। देखिए और गेट क्या होता है उनको समझ। अगर इसका फिगर आपसे पूछेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, आधा ओ लिख दीजिएगा और उसको ऐसे करके डी की तरह मिला दीजिएगा। ठीक है, पहले आधा ओ लिखना है, देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा हो जाएगा, यहाँ आधा लिख दिए और इसको इधर से पूरा डी की तरह कर देंगे। इसमें भी दो इनपुट देंगे ए और बी, और एक आउटपुट निकलेगा
वाई, ये और गेट का फिगर हो गया। अगर इसका बुलियन अलजेब्रा आपसे पूछेगा तो y बराबर a प्लस b होता है। देखिए जैसे अपना लोग और बोलते हैं, और का मतलब क्या होता है, और दो, और मतलब और मतलब और मतलब जोड़ दो, और दो मतलब जोड़ दो, ठीक है, याद रह जाएगा y बराबर a प्लस b। आइए इसके सत्यता सारणी को समझते हैं, इसका जो ट्रूथ टेबल है उनको समझिए। देखिए इसके सत्यता सारणी को समझते हैं, ये जो और गेट का सत्यता सारणी है उनको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर आइए हम पहले क्या करते हैं, ए को भी ऑफ रखते हैं और बी को भी ऑफ रखते हैं, तो हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा उनको समझिए। यहाँ पर आप मान रखिए इसका 0 और 0 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 0, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो 0। अब यहाँ समझिए, ये स्विच ए हो गया, ये स्विच बी हो गया। अब एक चीज देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये इलेक्ट्रिकल है करंट, यहाँ प्लस से चलना प्रारंभ किया, यहाँ ये स्विच भी ऑफ है, ये स्विच भी ऑफ है, ये करंट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, इसलिए इस बल्ब को नहीं जला पाएगा। जब बल्ब नहीं जला पाएगा तो क्या, तो 0 हो जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, तो हमारा बल्ब जलेगा। ए को ऑन किए, बी को ऑफ किए, तो 1 प्लस 0 1 होता है, यानी कि बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा इसमें आइए जलाइए, तो ये यहाँ से इस स्विच को अगर हम ऑन कर देंगे तो ये करंट यहाँ से इस होकर आ जाएगा, यानी कि बल्ब को जला देगा। इसमें देखिए 1 अब 0, अब इसमें इस एक को ए को ऑन किए, बी को ऑफ कर दिए, तो बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। देखिए सॉरी, इसको 0 लेते हैं, यानी इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो ये 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी बल्ब जलेगा। जब जलेगा तो देखिए इसको हम ऑन करेंगे तो ये करंट इधर से ऐसे करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि बल्ब को जला देगा, ठीक है। एक अब एक बार क्या करते हैं, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 लेते हैं, बल्ब जलेगा। 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। देखिए लेकिन आपको 2 नहीं लिखना है, आपको 1 ही लिखना है। 1 और 1 बल्ब जलेगा लेकिन 2 नहीं लिखना। तो ये कैसे, क्योंकि आपको पता है आपका लॉजिक गेट जो है बाइनरी नंबर पर काम करता है। किस पर काम करता है, बाइनरी नंबर पर, और बाइनरी नंबर के अंतर्गत सिर्फ 0 और 1 आता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम आपका 1 आता है, और 0 का मतलब, इस 0 का मतलब होता है ऑफ, और इस 1 का मतलब होता है कि बल्ब यानी कि स्विच ऑन। समझ आ गया, इसलिए आपको 2 नहीं लेना है, 1 लेना है, बल्ब को जलाएगा। स्विच बी को भी ऑन कर दिए, स्विच ए को भी ऑन कर दिए, आपका बल्ब जलेगा। आइए तीसरे गेट को समझते हैं। तीसरा गेट जो है वो है आपका नॉट गेट। नॉट गेट, इसका जो आपसे फिगर पूछेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें एक ही आउटपुट रहते हैं, और देखिए कुछ नहीं करना। देखिए इन नो से नोट हुआ ना रे, नो से नोट, तो नो से यहाँ पर एक नथुनी पहना देना, एक कोना बना देना है, त्रिभुज के टाइप से बना देना है। एक इनपुट दिए ए, और यहाँ से एक नथुनी पहना के इधर से निकाल देना है, ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत आई? अगर इसका बुलियन अलजेब्रा आपसे पूछेगा तो वो होता है y बराबर a बार, y बराबर a बार। इस a बार का मतलब ये होता है, अगर आप स्विच को ऑन कीजिएगा ना तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच को ऑफ कर दीजिएगा तो बल्ब जलेगा। यानी कि इस नॉट गेट को जो है ना हम पगला गेट कहते हैं। पगला गेट होता है, पागल आदमी की तरह काम करता है। आप बताइए, आप ही बताइए, स्विच को ऑन कर रहे हैं तो बल्ब को नहीं जला रहा है, बल्ब को नहीं जलाएगा, और स्विच को ऑफ कर दिए तो बल्ब को जला देगा। यानी कि पगला गेट बोलते हैं इसको। आइए इस ए बार का मतलब समझ गए कि आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ऑफ कर दीजिएगा तो जल जाएगा। इसका जो ट्रूथ टेबल देखेंगे वो देखिए इस प्रकार होगा। ट्रूथ टेबल इसका बनाते हैं,
ये ए हो गया और ये y बराबर ए बार। एक बार बताइए, अगर आप स्विच को ऑफ कीजिएगा तो क्या करेगा, ये जला देगा। अगर आप ऑन कीजिएगा तो ये नहीं जलाएगा। बात सही है। ये बार का मतलब ये हुआ कि उल्टा। उल्टा का मतलब यहाँ पर हम स्विच को ऑफ किए हुए हैं तो बल्ब को जला रहा है, लेकिन जब स्विच को ऑन किया है तो ये बल्ब को बुता रहा है, यानी कि बुत गया है बल्ब। इसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं। देखिए, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से इसको समझिए। देखिए, आप यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि आप स्विच को ऑफ किए हुए फिर भी बल्ब जलेगा। देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट इस ऐसे ऐसे करके जाएगा और इस बल्ब को जला देगा। ये इस होके नहीं जाएगा क्योंकि इस होके स्विच ऑफ है। आप बताइए, जब आप ऑन करते हैं स्विच को, जब आप स्विच को ऑन कीजिएगा तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट इस होके जाएगा और इस यहाँ से यहाँ इस स्विच ऑन कर दीजिएगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट को प्लस से माइनस तक जाना होता है। प्लस से माइनस तक उनको जाना होता है, वह हमेशा मिनिमम पाथ को चूज करता है। तो मिनिमम पाथ यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ इस स्विच के माध्यम से यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आ गया? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मिनिमम पाथ को खोजता है, यानी कि जो सबसे छोटा दूरी होगा उसको वो ट्रेवल कर लेगा, तय कर लेगा। समझ में आ गया? इस नैंड गेट को समझिए। देखिए, नैंड गेट जो है ना, वह नॉट प्लस एंड गेट से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए इसका एन जो है यहाँ ले लिया है और इस एन इसका ले लिया और एंड पूरी उठा लिया यहाँ से, नैंड। समझ में आ गया? एंड गेट किस किस से मिलकर बना है? नॉट प्लस एंड से मिलकर बना है। अब बताइए, अपना लोग एंड का फिगर कैसे बनाते थे? एंड के लास्ट में डी है तो डी के तरह फिगर बनाते थे और दो इसमें इनपुट देते थे और एक इनपुट निकाल देते, लेकिन इसमें वो नहीं करना। इस नोट का मतलब होता है पगला गेट, नो से नोट, नो से नथुनी पहना देना, यानी कि आप इसमें यहाँ पर एक नथुनी पहना के ऐसे कर, हो गया। ये आपका इनपुट ए, ये बी और ये आउटपुट हुआ है। समझ में आ गया? नथुनी पहना देना, नोट का मतलब नथुनी। आइए, अगर आप इसका अगर ट्रूथ टेबल आपसे पूछेगा या इसका आपसे बुलियन अलजेब्रा पूछेगा तो बुलियन अलजेब्रा क्या होगा वो देखिए। वो होता है y बराबर a डॉट b, इस पर बार लगा देंगे, यानी नोट का मतलब ही होता है बार। नोट का मतलब सीधा सीधी आप ये समझिए, अगर आप स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब जल जाएगा, स्विच को ऑन कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये बार का मतलब ये होता है। आइए, ये आपका बुलियन अलजेब्रा हो गया। अगर आपसे इसका ट्रूथ टेबल पूछ देगा, आपसे ट्रूथ टेबल इसका पूछेगा तो वो देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर y बराबर ए डॉट बी है, इस पर बार। आइए यहाँ समझिए, हम ए स्विच को भी ऑफ रखते हैं, बी स्विच को भी ऑफ रखते हैं, इसको भी ऑफ रखेंगे और इसको भी ऑफ रखेंगे तो 0 गुना 0 0 होगा। लेकिन ई कहता है, चौथा कहता है यहाँ पर 0 हो गया, तो बार कहता है नहीं, हम बल्ब को जलाएंगे, यानी कि बल्ब को जला देगा। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पगला गेट के साथ जुड़ा हुआ है तो पागल की तरह तो व्यवहार करेगा ही। आइए, एक बार हम ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं। बताइए, एक गुना 0 0 होगा, बल्ब नहीं जलना चाहिए। 0 का मतलब ऑफ होता है, बल्ब नहीं जलना चाहिए, लेकिन ये कहेगा नहीं, जलेगा, यानी कि जला देगा। अब देखिए, एक बार हम ए को ऑफ रखते हैं, बी को ऑन करते हैं, तब देखिए क्या होता है। 0 गुना 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन ये कहता है कि जलाएगा। ठीक है, आप देखिए, एक बार हम ए को भी ऑन रखते हैं, बी को भी ऑन रखते हैं। बताइए, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अब ये चौथा कहेगा कि नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। 1 का मतलब आप स्विच को ऑन कर दिए हैं, बल्ब जलना चाहिए, लेकिन ये कहेगा नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा।
अब इसके साथ हम एक और गेट को भी समझ लेते हैं। और गेट का फिगर जो आप बनाइएगा, जैसे अपना लोग सॉरी 5वां नंबर है नॉर गेट। देखिए इस नॉर गेट को समझिए। नॉर गेट जो है ना, वह नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना है नॉट। देखिए इसका पहला लेटर एन है यहाँ, और इस और को उठा के यहाँ रख दिया है, यानी कि आपको इस नोट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी पागल की तरह व्यवहार करेगा। आइए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। इसका जो आप लोग और का फिगर जो बनाते थे अपना लोग कुछ इस प्रकार से बनाते थे, और इसमें दो इनपुट डालते थे ए और बी। लेकिन देखिए इसमें क्या करेंगे, ये नोट गेट के साथ जुड़ा हुआ है, पगला गेट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नोट एन से नोट, एन से नथुनी, यानी कि इसमें भी आपको नथुनी पहना देना है, और ऐसे करके ये वह हो गया, यानी आपका फिगर बनकर तैयार है। अगर इसका बुलियन अलजेब्रा पूछेगा y बराबर, तो वो होता है a प्लस बी, इस पर बार लगा देंगे क्योंकि नोट के साथ जुड़ा हुआ है। आइए, और का मतलब और से अर्थ स्पष्ट निकल रहा है कि और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए का मतलब जोड़ दीजिए। क्योंकि नोट गेट के साथ जुड़ा हुआ है तब पागल की तरह तो व्यवहार करेगा ही, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दी। आइए, इसका अगर आपसे ट्रूथ टेबल पूछ देगा, इसका अगर आपसे ट्रूथ टेबल पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका ट्रूथ टेबल जो देखिए, ये ए और ये बी, और यहाँ लेते हैं y बराबर ए प्लस y बराबर ए प्लस बी, इस पर बार ले लेते हैं। आइए इसको समझिए थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, एक बार ए को भी ऑफ रखते हैं, बी को भी ऑफ रखते हैं, तो 0 प्लस 0, बल्ब नहीं जलना चाहिए। 0 प्लस 0 0 होगा तो बल्ब नहीं जलना चाहिए, लेकिन इस चट्टा कहता है कि बल्ब जलेगा। चलिए जला दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार ये 0 0 ले लिए, अब एक बार हम एक लेते हैं, एक इसको 0 लेते हैं, यानी एक को ऑन रखते हैं, एक को ऑफ रखते हैं, तो 1 प्लस 0 1 होगा, यानी बल्ब जलना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको 0 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको ऑफ इसको ऑन करते हैं, यहाँ क्या होगा, यानी कि 0 प्लस 1 0 1 हो जाएगा, यानी कि बल्ब जलना चाहिए, तो एक आता है बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अब हम ए को भी ऑन रखते हैं, बी को भी ऑन रखते हैं, तो बताइए 1 प्लस 1 2 होना चाहिए, लेकिन आपको 2 नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिक गेट बाइनरी नंबर पर काम करती है, और बाइनरी नंबर केवल 2 ही होता है, 0 और 1। जब 0 और 1 ही होता है, तो जिसमें 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है, तो आपको 2 नहीं लिखना है, आपको 1 ही लिखना है। आप इतना समझते हैं कि ऑन ऑफ करना है। आइए, लेकिन 1 और 1 यहाँ पर 2 हुआ, लेकिन हम उनको 1 लिखेंगे, तो बल्ब तो जलना चाहिए ना, बल्ब जलना चाहिए, लेकिन ये बार लगा हुआ है, यानी नॉट गेट के साथ जुड़ा हुआ है, पगला गेट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कहेगा बल्ब नहीं जलेगा। जब नहीं जलेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान सारणी ट्रूथ टेबल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए एक बार हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पांचों गेट का। लॉजिक गेट इन वन शॉट। देखिए लॉजिक गेट को हम एक बार वन शॉट में पढ़ते हैं, इन वन शॉट। देखिए अपना लोग पहले पढ़े थे एंड गेट, एंड गेट पढ़े थे, और इसका फिगर हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए थे। एंड के लास्ट में डी है, तो डी के तरह इसका फिगर बनाए थे। और इसका बुलियन अलजेब्रा कैसे होता है, वो होता है y बराबर ए डॉट। अब देखिए एक होता है और गेट, और गेट पढ़े थे, और इसका फिगर हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए थे। इसमें भी
ये जो ओ है वो आधा आधा ओ लिए और उसको इधर डी की तरह मिला दिए, और इसका जो है हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़े थे y बराबर a प्लस बी। क्योंकि और का अर्थ होता है और दीजिए, और दीजिए का मतलब है कि जोड़ दीजिए। उसके बाद पढ़े थे एक नॉट गेट जिसको हम पगला गेट कहते हैं, उनके बारे में भी पढ़े थे। और देखिए ये जो नॉट गेट है इसका फिगर हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए थे। यहाँ पर नथुनी पहना दिए थे और यहाँ पर y बराबर आया था a बार। यहाँ पर नथुनी, नोट का मतलब नथुनी, एन से नोट, एन से नथुनी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नैंड गेट। तो नैंड गेट के बारे में आपको पता है कि नॉट गेट और एंड गेट मिलकर बनता है, और नॉट गेट एंड गेट का पहले फिगर बनाइए। देखिए एंड गेट का फिगर कैसे है, ये डी है, इसमें ऐसे क्या हुआ, कुछ नहीं करना है आपको। एंड गेट नॉट गेट के साथ में जुड़ गया है तो नैंड हुआ है। तो नॉट एन मतलब एन से नॉट, एन से क्या, नथुनी, नथुनी पहना दीजिए। आइए इसमें नथुनी पहना दीजिए और ये हो गया। और इसका बुलियन अलजेब्रा जो होता है y बराबर a डॉट b होता है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बस हो गया। पांचवा आप पढ़े हैं कि नॉट गेट। नॉट गेट जो पढ़े हैं तो नॉट गेट का फिगर कैसे बनाए, और का फिगर कैसे बनाते हैं, और का इस तरह से बनाए, इसमें दो गो इनपुट डाले, नथुनी पहना के आउटपुट निकाल देंगे, यानी कि y बराबर a प्लस बी, इस पर बार हो जाएगा। समझिए इसको। नॉट गेट का मतलब हुआ कि नॉट प्लस और का फिगर जिस तरह से बनाते बना दिए। क्योंकि नॉट के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसको नथुनी पहना के आउटपुट निकाल दिए, और y बराबर a प्लस बी, इसके ऊपर बार लगा दिए। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आपको लॉजिक गेट समझ में आ गया होगा। आपको अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा यहाँ से तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।